जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय यानी 6ठे अध्याय के श्लोक 39 से 43 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने अर्जुन के विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत किए, योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाए, आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का उन्होंने वर्णन किया। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले, अब जो है अगले श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक 44 में उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को प्रभु श्लोक 44 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य ही करें और शेयर करें, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 44 पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हर्यवशोऽपि सह जिज्ञासु सुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवसः अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। वह प्रभु कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। एक बार और सुन लीजिए। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यहाँ इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग की जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। प्रभु प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संसुधि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततः याति पराम गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है, अनेक जन्म संसिद्धि का क्या अभिप्राय है? अनेक जन्म संसिद्धि का क्या अभिप्राय है? 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाला
योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्धि विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उसे योग सिद्धि की प्राप्ति कराने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुँचाने में कारण है, हेतु है। क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इस जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। परम गति की प्राप्ति क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। परम गति की प्राप्ति क्या है? तो प्रभु कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नैष्ठ की शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। योग भ्रष्ट की गति का विषय समाप्त करके अब भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा देते हैं। अगले श्लोक 46 में तपिस्व भयः अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों में से श्रेष्ठ है। योगी, प्रभु कहते हैं योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है योगी को, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो, तुम योगी हो, तुम योगी बन जाओ। यहाँ तपस्वी शब्द किसका वाचक है? सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय स्वयं पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन इंद्रिय और शरीर संबंधी सभी कष्टों को सहन किया जाता है, मन इंद्रिय और शरीर संबंधी सभी कष्टों को सहन किया जाता है, वही तप है और उसे करने वालों को यहाँ तपस्वी कहा गया। यहाँ ज्ञानी का क्या अभिप्राय है? यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है, ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाले ज्ञान योग का ही वाचक है। यहाँ तो ज्ञानी केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाले शास्त्रज्ञ पुरुष का वाचक है। एक प्रश्न और है, यहाँ कर्मी का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में कर्मी शब्द आया है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? यज्ञ दान पूजा सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री पुत्र धन और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। एक प्रश्न और है, जब तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी, तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी सकाम भाव से युक्त ही है, तब उन्हें भी कर्मी के अंतर्गत ही मानना उचित था। परंतु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया? प्रभु कहते हैं यहाँ कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। सकाम भाव से यज्ञ दान आदि शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है, तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं, मन और इंद्रिय के संयम की प्रधानता है। तपस्वी में क्रिया की प्रधानता नहीं है, मन और इंद्रिय के संयम की प्रधानता है, और शास्त्र ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रधानता है।
भगवान ने इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर ही कर्मी में तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी का अंतर्भाव न करके उनका अलग निर्देश दिया है। इस श्लोक में योगी शब्द का क्या अभिप्राय है? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगी है। एक प्रश्न और है कि ज्ञान योग और कर्म योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई है, फिर भक्ति योग, ध्यान योग क्या इनसे अलग है? प्रभु कहते हैं भक्ति योग कर्म योग के ही अंतर्गत है। जहाँ भक्ति प्रधान कर्म होता है वहाँ उसका नाम भक्ति योग है, और जहाँ कर्म प्रधान है वहाँ उसे कर्म योग कहते हैं। ध्यान योग दोनों ही निष्ठाओं में सहायक साधन है। वह अभेद बुद्धि से किया जाने पर ज्ञान योग में और भेद बुद्धि से किया जाने पर कर्म योग में सहायक होता है। कहने का तात्पर्य है पूर्व श्लोकों में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण जो है नहीं किया है, स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां सौमे युक्ता तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्माना श्रद्धावान् भजते यह मां सह मे युक्ततमः मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। प्रभु कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको लगातार भजता है, निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण है? इस श्लोक में आया है श्रद्धावान। श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण है? जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचिन्त्यानंत दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में एवं उसकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और ऐश्वर्य आदि में प्रत्यक्ष के सदृश पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उसे श्रद्धावान कहते हैं। यानी प्रभु में पूर्ण विश्वास रखता हो उसे श्रद्धावान कहते हैं। यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया है? भय और द्वेष आदि कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग सकते हैं। एक प्रश्न है, तो प्रभु कहते हैं लग सकते हैं, और किसी भी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याण ही है। परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं। यहाँ पर प्रसंग में प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं। क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं उसको न तो श्रद्धावान ही कहा जा सकता है और न ब्रह्म योगी ही माना जा सकता है। इसके बाद
7वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने मया सक्त मनः कहकर अनन्य प्रेम का ही संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्थान स्थान पर प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की गई है। गीता में जगह जगह पर क्या किया है कि प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की गई है। यहाँ माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण रूप का? इस श्लोक में जो माम शब्द आया है, पद आया है, वह भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण का? यहाँ माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के ब्रह्म आश्रय, सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृदय, परम प्रेमी, दिव्य अचित्यानंद स्वरूप, नित्य सत्य, अज और अविनाशी, सर्वांत अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व दिव्य गुणालंकृत, सर्वात्मा, अचितन्य महत्व से महिमान्वित, चित्र विचित्र लीलाकारी, लीला मात्र से प्रगति द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तथा रस सागर, रसमय, आनंद कंद, सगुण निर्गुण रूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है। यहाँ एक शब्द आया है, पद आया है भजते। इस क्रिया पद का क्या भाव है? भजते एक क्रियापद है जो इस श्लोक में आया है, इसका भाव क्या है? सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर, मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, प्रत्येक क्रिया करते या एकांत में स्थित रहते लगातार श्री भगवान का भजन ध्यान करना ही भजते का अर्थ है। भजते क्रिया का अर्थ है। एक प्रश्न है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान के इस कथन का क्या भाव? भगवान कहते हैं कि वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, तो इस कथन का क्या भाव है? श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सब से भी वे जोगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न कर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाए रखता है। मात्र प्रायण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं है, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। प्रभु कहते वह तो मेरे हृदय का परम धन है। अपत्य स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चे की ओर देखते रहने में ही नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचित्तानंत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी अपने हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने वाली होती है। सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार के जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझे आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्बुद्धि होकर भी मैं अपने उस मदगतांतरात्मा भक्त की चेष्टा देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ, परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। इसकी क्या बड़ाई करूँ?
वह मेरा अपना है, मेरा ही है, इससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है। जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, और इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी भी है। इस प्रकार 6वां अध्याय श्लोक 47 पर समाप्त होता है। प्रभु आप लोग इसका श्रवण करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बतलाने का प्रयास करें। गीता एक ऐसा साधन है जिसको का मनन करने पर सभी संदेहों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रभु जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।